अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड कैंडिडेट्स, आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर है जिसमें मैं एफआई की क्विज़ भी आपको करवाऊंगा। उससे पहले जो है मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज आपका टॉपिक क्या है। आज का जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है प्रॉफिट एंड लॉस का। इसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा इसी वीडियो के अंदर, और उसके बाद जो है ना हम इसके क्विज़ भी अटैम्प्ट करेंगे। ये आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर जो कि क्विज़ है, इंशाल्लाह हम सारे के सारे अटैम्प्ट करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कुछ चीज़ें जो कि बेसिक होती हैं। अच्छा, वो बच्चे जो कि इस टाइम एफआई का एग्जाम देंगे और इसके अलावा अपकमिंग जॉब्स का और आपके पास जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स अपकमिंग आएंगे, ये उन तमाम बच्चों, उन तमाम कैंडिडेट्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर फिर भी आप प्रॉफिट एंड लॉस का टॉपिक करना चाहते हैं मैथ में, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए। इसमें मैं आपको फार्मूलाज डिस्कस करूंगा और उसके साथ साथ हम क्विज को भी सॉल्व करेंगे, ठीक है, जिस तरह वो आपसे एमसीक्यूज में पूछते हैं। अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर न्यू हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले टेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन बआसानी आपको मिल सके। इसके अलावा आप फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे क्विज जो है वो अनलिमिटेड अपलोड है। चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस को और उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने भी फार्मूलाज हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो कॉस्ट प्राइस होती है वो बेसिकली क्या है, जिसको हम शॉर्ट में सीपी लिखते हैं। कॉस्ट प्राइस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कीमतें खरीद, ठीक है। कीमत खरीद जो है इसको आप कहते हैं, यानी कि अगर कोई भी चीज़ आप क्या करते हैं, आप बाय करते हैं, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? कीमतें खरीद कहते हैं। आपने मार्केट से अगर कोई चीज़ भी बाय की, फॉर एग्जांपल पेंसिल की या कोई भी चीज़ आपने अपनी मर्ज़ी से उसको परचेज़ करते हैं, उसको हम कहते हैं ये मार्कअप है, प्राइस है, या हम उसको कॉस्ट प्राइस भी कहते हैं, ठीक है। ये दो चीज़ें जो हैं, ये जो दो नाम हैं वो एक ही चीज़ के हैं, ठीक है। आपने हमेशा इनको याद रखना है, ठीक है। कीमतें खरीद, ठीक है, कॉस्ट प्राइस को कहा जाता है। ये चीज़ें आपने अपने माइंड में फिट कर लेनी है। जो भी चीज़ हम बाय करेंगे, परचेज़ करेंगे, उसको हम कॉस्ट प्राइस का नाम देंगे। इसके अलावा हमारे पास होता है नेक्स्ट सेल प्राइस। सेल प्राइस का क्या मतलब है? यानी कि कोई भी चीज़ जो आप क्या करते हैं, फ़रोख्त करते हैं, जिसको शॉर्ट टर्म में एसपी कहते हैं। कोई भी चीज़ जिसको आप फ़रोख्त करते हैं, इसका मतलब क्या होता है? कीमतें फ़रोख्त। जो चीज़ आप क्या करते हैं, सोल्ड करते हैं, बेच देते हैं, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हम कीमतें फ़रोख्त। यानी अगर आपने कोई भी चीज़ खरीद के बेच दी, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? सेल प्राइस, ठीक है। इतना आपने अपने माइंड में याद रखना है, ठीक है। उसके बाद फिर होता है प्रॉफिट और गेन। गेन का मतलब भी प्रॉफिट होता है, ये भी आपने याद रखना है। प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? यानी कि नफ़ा, ठीक है। नफ़ा का मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज़ में आपको कोई नफ़ा होता है, ठीक है, जिसको प्रॉफिट कहते हैं। इसमें एक फार्मूला इस्तेमाल होता है प्रॉफिट एंड लॉस में कि अगर आपने किसी भी चीज़ की का प्रॉफिट निकालना है तो आप क्या करेंगे? आपने हमेशा नफ़ा निकालने के लिए आपके पास एक फार्मूला इस्तेमाल होता है। आपने लिखना है प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल प्राइस, ये वाली। आपने चीज़ को कितने का बेचा, कितने पैसों पे खरीद के, यानी कि कॉस्ट प्राइस पे, ठीक है। उसके बाद आपके पास जो है वो प्रॉफिट आ जाया करेगा। लेट्स सपोज आपने एक चीज़ 10 रुपये की खरीदी है, 10 रुपये की बेची है, कितने की खरीद के? 12 रुपये की, ठीक है। उसकी कॉस्ट क्या थी? 12 रुपये की थी, ठीक है। और आपने खरीदी कितने की? 10 रुपये की। तो आपको कितना प्रॉफिट हुआ? 2 रुपये का प्रॉफिट हुआ आपको, ठीक है। इस तरह से ये फार्मूला आपने याद रखना है। आप इसको कॉस्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस भी लिख सकते हैं, सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस भी लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें लिखेंगे आप जब आप प्रॉफिट निकालेंगे तो फिर आप लिखेंगे सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ये आपने याद रखना है हमेशा। अगर आपने लॉस निकालना है तो फिर आप क्या लिखेंगे? लॉस को, कॉस्ट प्राइस को पहले लिख लेंगे, माइनस सेल प्राइस आपने लिखेंगे। ये आपने याद रखना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल कॉस्ट प्राइस है आपकी 12 रुपये और आपने सेल कर दी उसी चीज़ को 10 रुपये में, आपको कितना नुकसान हुआ? 2 रुपये का, ठीक है। कितना नुकसान हुआ आपको? 2 रुपये का। चलें, उसके अलावा जब इस तरह के सवाल आपके पास पेपर में आएंगे, जो एमसीक्यूज में आपसे पूछते हैं, वो भी आपने सॉल्व करना है। अच्छा, फिर नेक्स्ट आपके पास वो कहता है कि जो आपके पास प्रॉफिट आया उसको आप प्रॉफिट को परसेंटेज में निकाल के दिखाएं, ठीक है। इसको वैसे शॉर्ट ट्रिक्स भी होते हैं, लेकिन अगर आप इसका फार्मूला करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। मैं इसका बता देता हूँ आपको। जो प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला होता है उसको आप लिख सकते हैं, प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट, ठीक है, मल्टीप्लाई 100 ओवर में कॉस्ट प्राइस। क्या लिख सकते हैं? कॉस्ट प्राइस। इसी तरह से आपके पास लॉस परसेंटेज का भी होता है, ठीक है। क्या लिखेंगे? लॉस परसेंटेज, ठीक है। इस इधर भी आप इस तरह ऊपर लॉस्ट मल्टीप्लाई 100 ओवर में कॉस्ट प्राइस, ठीक है। इस तरह से आप जो है ये फार्मूला लिख सकते हैं। इसके अलावा आपके पास जो है वो सेल प्राइस का फार्मूला भी होता है, जिसमें आपने एक तो आपने प्रॉफिट का और लॉस दोनों का लिखना होता है। सेल प्राइस के अंदर आपके पास जो अच्छा एक बेहतरीन सा जो फार्मूला अप्लाई होता है, जिसमें आपने सेल प्राइस, प्रॉफिट की और लॉस की मालूम। पहले आपको प्रॉफिट का बताता हूँ। सेल प्राइस लिखने के बाद आप क्या करेंगे? 100 प्लस प्रॉफिट, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है? डिवाइडेड बाय
100 मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट प्राइस ब्रैकेट, ठीक है। ये तो हो गया प्रॉफिट का। अब आपको मैं बताता हूँ सेल प्राइस लॉस का, ये भी आपने अपने पास नोट कर लेना है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। सेम उसी तरह 100 लिख देना है, प्रॉफिट की जगह या माइनस आ जाएगा या लॉस प्रॉफिट लिख दीजिएगा, ठीक है, सिंपल इज दैट। क्या करना है, लॉस प्रॉफिट लिख दीजिएगा। उसके बाद आपने सेम उसी तरह डिवाइड कर दीजिएगा 100 पे और मल्टीप्लाई आपने क्या कर देना है, कॉस्ट प्राइस, ठीक है। ये दो डिफरेंट फार्मूले आपको मैंने बता दिए हैं। इसके अलावा फिर मैं आपको अब बताता हूँ, ये तो सेल प्राइस का, तो अब मैं कॉस्ट प्राइस का प्रॉफिट वाला भी और लॉस वाला भी बताता हूँ। कॉस्ट प्राइस के अंदर आपने क्या मालूम करना है, आपको फार्मूला दिया जाता है प्रॉफिट वाला। सबसे पहले मैं देता हूँ 100, अब ये उल्टा कर देना है इसको आपने, सेम चीज़ वही रहेगी, प्लस ये वाला प्रॉफिट परसेंटेज, ठीक है, आपने क्या किया, उल्टा कर दिया, मल्टीप्लाई बाय सेल प्राइस, ये आपने याद रखा। अब इसी तरह से हम लॉस वाला कर लेते हैं, कॉस्ट प्राइस, ठीक है। अब आपने क्या किया, कॉस्ट प्राइस, अब आपने दोबारा वही ये वाला इस फार्मूले को दोबारा उल्टा कर दें, 100 माइनस लॉस प्रॉफिट, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय सेल प्राइस। ये तो वो है जो मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूलेज बताए हैं, जिसको आप अप्लाई करेंगे अपने सवालों में। इसके अलावा कुछ शॉर्ट मेथड्स भी होते हैं, हर बच्चे का अपना मेथड होता है इसको सॉल्व करने का, लेकिन जो बेस्ट स्ट्रेटजी मैं प्रोवाइड करता हूँ वो ये भी है, अपना मेथड से आप करना चाहें शॉर्ट ट्रिक वो भी है, लेकिन मैं आपको दोनों चीज़ें जो है वो इंशाल्लाह शेयर करूँगा, दोनों चीज़ें जो है वो मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये हमारे पास कॉस्ट लॉ प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ फार्मूलाज हैं जो मैंने अभी आपके साथ जो है वो शेयर कर दिए हैं, ठीक है। इसके जो क्विज़ हैं वो हम अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं। इसमें जो सबसे पहला क्विज़ है, आप अपनी स्क्रीन पर इस टाइम मुलाहिजा फरमा सकते हैं। अब इसमें लिखा हुआ है कि एक डेस्क है, ठीक है, उसको आपने ख़रीदा 475 में और उसको आपने बेच दिया 570 में। वो कहते हैं फाइंड गेन परसेंटेज। गेन परसेंटेज का फार्मूला मैंने अभी आपके साथ शेयर किया। गेन परसेंटेज का मतलब क्या होता है, प्रॉफिट। क्या होता है गेन परसेंटेज का फार्मूला, क्या होता है, प्रॉफिट, ठीक है। आपने ये इतना याद रखना है, गेन का मतलब होता है प्रॉफिट परसेंटेज, ठीक है। अभी मैंने आपके साथ प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला भी शेयर किया है। ये वाला फार्मूला जो है हम इसको जो है अप्लाई कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। वैसे इसका शॉर्ट मेथड भी आसानी तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं, वो भी मैं आपको करवाऊंगा। चलिए हम इसी फार्मूले को अप्लाई करते हैं जो मैंने अभी आपके साथ शेयर किया है। सबसे पहले आपने नोट करना है कि आपकी जो कॉस्ट प्राइस है, जो आपने बहुत खरीदी है, जिस तरह मैंने आपको इसमें बताया भी था कि जो चीज़ आप खरीदेंगे, बाय करेंगे, हम उसको कॉस्ट प्राइस का नाम देंगे। आप इसी तरह कॉस्ट प्राइस का नाम दें इसको, ठीक है, जो चीज़ आपने खरीदी है। और आने वाले एग्जाम में भी आपने इस तरह से करना है, जितने भी हमने, ये मैं आपको एक ये वाला मेथड बता रहा हूँ, शॉर्ट मेथड भी आपके साथ कोशिश करूँगा मैं शेयर करता जाऊँ। कॉस्ट प्राइस कितनी है, 475, ठीक है, ये आपकी कॉस्ट प्राइस है। अब आपने जो बेची उसको मैंने क्या नाम दिया, सेल प्राइस का उसको मैंने नाम दिया, ठीक है। ये आपने स्क्रीन पर मुलाहिजा करवा सकते हैं, जो चीज़ हमने फरोख्त की आपने सेल प्राइस एस पी लिख के 570 लिख दिया, ठीक है। अब आपने क्या किया कि आपने गेन परसेंटेज का फार्मूला मालूम करना है। गेन परसेंटेज में यानी कि प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए सबसे पहले आपको प्रॉफिट का पता होना चाहिए कि इसमें प्रॉफिट कितना आया। तो प्रॉफिट का फार्मूला क्या था, जो मैंने अभी आपको ऊपर लिखवाया था, इसका फार्मूला था सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट परसेंटेज का ये फार्मूला था और लॉस का ये आपके पास फार्मूला था। तो हम सबसे पहले सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस कर लेते हैं। प्रॉफिट निकालने के लिए प्रॉफिट का फार्मूला अप्लाई करेंगे ताकि हम अपना फार्मूला को कंप्लीट कर सकें। सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अब सेल प्राइस कितनी है, 570 है, कॉस्ट प्राइस आपकी क्या है, 575 है, तो दोनों का डिफरेंस कितना आया, 95। तो आपके पास प्रॉफिट कितना हुआ है, 95, ये प्रॉफिट हो चुकी है। अब आपने क्या करना है, प्रॉफिट परसेंटेज मालूम करनी, इसी फार्मूले में पुट कर दें वैल्यू, ठीक है, जो मैंने अभी आपको फार्मूला लिखवाया है। जब आपने अपने पास ये चीज़ें नोट कर ली होंगी तो आपको कोई मुश्किल नहीं पेश आएगी। प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला है जो मैं आपको लिखवा देता हूँ, प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 ओवर में कॉस्ट प्राइस। अब आप इसमें से प्रॉफिट जो निकला है उसको पुट करें। प्रॉफिट कितना निकला है, 95 मल्टीप्लाई बाय 100। आपकी कॉस्ट प्राइस क्या है, ये मौजूद है, कॉस्ट प्राइस 475। अब जब आप इसको कट कुछ करेंगे तो आपके पास जो परसेंटेज निकलेगी वो निकलेगी 20%, ठीक है। इसमें मैं आपको एक चीज़ वाज़ेह करता चलूँ कि हमने आंसर परसेंटेज में निकालना है, या आपने याद रखना है, हमने आंसर किसमें निकालना है, परसेंटेज में। तो 20% जो है वो आपका इसमें प्रॉफिट परसेंटेज निकलेगा। जब आप इसको कपच करेंगे तो 20 आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो प्रॉफिट परसेंटेज जो हमारे पास आंसर आया वो क्या है, 20%। अब आप इस ऑप्शन में देखें कि आपके पास राइट ऑप्शन कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपके पास क्या है, राइट ऑप्शन है। इस टाइम ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपके पास राइट ऑप्शन है, ये वाला।
इसी तरह से सेम तरीके से आप लॉस परसेंटेज भी फाइंड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? लॉस परसेंटेज। देखें, इसमें लिखा हुआ एक बाईसाइकिल खरीदा है 1530 रुपये का, ठीक है। एक बाईसाइकिल को परचेज़ किया गया है कितने का? 1530 में। अच्छा, अब हुआ क्या है उसमें? 1530 में तो बाईसाइकिल परचेज़ किया गया है, अब उसको बेचा गया है 1275 रुपये में। अब आप आसानी तरीके से लिख सकते हैं कि आपके पास जो सेल प्राइस है, कॉस्ट प्राइस सॉरी, ये आपने खरीदा कितने में है? सीपी लिख दें, डायरेक्ट कॉस्ट प्राइस 1530 है, आपने बेचा कितना है? सेल प्राइस लिख दें 1275 है। वो अब आप लॉस परसेंटेज मालूम करनी है, तो लॉस परसेंटेज मालूम करने के लिए सबसे पहले जो है आपको लॉस का पता होना ज़रूरी है। अब लॉस परसेंटेज मालूम करने के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है? सबसे पहले आपने ये लॉस परसेंटेज मालूम करनी है, तो लॉस परसेंटेज के लिए लॉस मालूम करना आपका इंतहाई ज़रूरी है। तो लॉस के लिए क्या करेंगे आप? लॉस के लिए मैंने ये फार्मूला ऊपर बताया हुआ था, कॉस्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस। आप क्या करें? लॉस को निकालने के लिए आप क्या करेंगे? आप जो है वो माइनस करेंगे कॉस्ट प्राइस को सेल प्राइस से। तो कॉस्ट प्राइस आपके पास क्या है? 1530 है, सेल प्राइस क्या है? 1275 है। अब आप लॉस इसका जो है वो निकालने की कितना आएगा? 255 जो है वो आपके पास लॉस प्राइस आ गया, ठीक है। इसी तरह से आप लॉस परसेंटेज को फार्मूला लिखें ऊपर, लॉस परसेंटेज का आपके पास क्या फार्मूला है, जो मैंने अभी आपको यहाँ पे लिख के भी दिया है, वो ये है, लॉस मल्टीप्लाई बाय 100 ओवर कॉस्ट प्राइस। लॉस मल्टीप्लाई ओवर 100 ओवर में कॉस्ट प्राइस, इसके अंदर आप वैल्यू पुट कर दें। अब आपके पास लॉस मालूम है, क्या है लॉस? 255 है, 100 और कॉस्ट प्राइस कितना है यहाँ से आप देख लें 1530 है। अब आप इनको आपस में कपच करेंगे तो आपके पास जो आंसर निकलेगा वो निकलेगा 50 ओवर में 3। ये आपके पास लॉस परसेंटेज जो है वो आंसर आ जाएगा। तो इसमें आपके पास राइट ऑप्शन, आप इसमें से देखें कि आपके पास कौन सा है। इसमें आपके पास जो राइट ऑप्शन बनेगा वो ए है, यानी कि 50 ओवर 3, ये आपके पास जो है वो राइट ऑप्शन है, ठीक है। इसी तरह से बाकी क्विज़ जो है वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो है वो परफॉर्म करेंगे। और अगर आपने इसी तरह के मज़ीद क्विज़ देखने हैं तो फेसबुक पेज पे ऊपर अपलोड है, ब्रेन ब्लूम के ऊपर आप जाके देख सकते हैं।